नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। रूस और यूक्रेन के बीच अब समंदर में भीषण जंग शुरू हो गई है। ब्लैक सी में रूस के नेवल शिप पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है और यह हमला क्रीमिया के सेवास्तोपोल में रूस के नौसैनिक अड्डे के पास में हुआ, जिसमें रूसी शिप माकरोव को बेहद नुकसान पहुंचा है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने 9 ड्रोन का इस्तेमाल किया है। रूस ने कहा है कि सेवास्तोपोल में जो हमला हुआ वो आतंकी हमला है और रूसी सेना ने 4 मरीन ड्रोन और 3 डिवाइस को भी तबाह कर दिया है। आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। दरअसल रूस ने ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। तस्वीरें आपके सामने। लेकिन ब्लैक सी में अब जिस तरह से एक अलग युद्ध की तस्वीर नजर आती है, वो दर्शाती है कि रूस यूक्रेन का जो जंग है वो सिर्फ सीमावर्ती या रहवासी इलाकों तक नहीं है। रूसी शिप माकरोव को किस तरह से नुकसान पहुंचाया है यूक्रेन के अटैक की तरफ से, ये उसकी तस्वीरें। तो रूसी बेड़े पर ड्रोन अटैक की तस्वीरें दर्शाती है कि किस तरह से यहाँ पर अब ये जो पूरा अटैक है वो एक दूसरे स्तर पर अब जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया ब्लैक सी में। नेवल शिप जो कि रूस की एक समुद्री ताकत को और मजबूत करने का जरिया, उसको किस तरह से नेस्तनाबूद किया है यूक्रेन के इन ड्रोन्स ने। यह हमला क्रीमिया के सेवास्तोपोल में बताया जा रहा है किया गया, जब रूस के नौसैनिक अड्डे के पास में यह अटैक हुआ था। रूसी शिप माकरोव को इस दौरान इस हमले में बेहद नुकसान पहुंचा है और ये जो जानकारी सामने आ रही है, यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक ये किया गया है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने 9 ड्रोन का इस्तेमाल किया। रूस के नेवी पर यूक्रेन का बड़ा अटैक। जंग में यूक्रेनी ड्रोन ने रूस को जोरदार नुकसान पहुंचाया। ब्लैक सी में तबाह हुआ एडमिरल मकारोव। काले सागर में रूसी डिफेंस सिस्टम हुआ फेल। एक साथ 16 ड्रोन्स ने रूसी बेड़े में मचाई तबाही। रूस ने भी यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराने का किया दावा। सांसें थामकर इन तस्वीरों को देख लीजिए। जोरदार जंग की ऐसी तस्वीर है जिस पर तरह तरह के दावे और दलील हैं। रूस यूक्रेन जंग की ये न केवल बेहद हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं, बल्कि ये सबसे लेटेस्ट तस्वीरें भी हैं। आसमान से अचानक से तबाही की गोलीबारी होती है और देखते ही देखते ब्लैक सी में हड़कंप मच जाता है। हम आपको ब्लैक सी में हुए हमले की एक एक तस्वीर दिखाएंगे और इस अटैक के इंपैक्ट की भी पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। लेकिन इससे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर ठीक उसी वक्त की है जब ब्लैक सी में रूस के जंगी बेड़े पर यूक्रेन की ओर से जोरदार हमला किया गया। जिस समंदर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था, उसी समंदर में बम बारूद के विस्फोट नजर आए। रूसी शिप में लगे कैमरे जोरदार जंग की गवाही दे रहे हैं। ये कैमरे बता रहे हैं कि जब यूक्रेनी ड्रोन आसमान से गोला बारूद बरसा रहे थे तो ब्लैक सी में किस तरह के हालात थे। आसमान से ताबड़तोड़ गोलियां बरस रही थी और नीचे समुद्र में रूसी युद्धपोतों को नुकसान पहुंच रहा था। जानकारी मिली है कि फरवरी में जब से रूस यूक्रेन के बीच में जंग शुरू हुई है, तब से यूक्रेन की ओर से ब्लैक सी में रूस पर यह सबसे बड़ा हमला यूक्रेन का है।
इन तस्वीरों को देख लीजिए, रूह कांप जाएगी। आसमान से तबाही के सामान बरस रहे हैं। देखते ही देखते विशाल समुद्र में बम बारूद की ऐसी बारिश होती है कि देखने वालों के होश फाख्ता हो जाएं। यूक्रेनी ड्रोन बैक टू बैक रूसी फ्लीट पर जोरदार हमला करते दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के इस हमले में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने ड्रोन से रूसी वॉरशिप पर अटैक किया। हमले में रूसी वॉरशिप मकारोव तबाह हो गया। ब्लैक सी में तैनात था रूसी वॉरशिप मकारोव। ब्लैक सी में रूसी फ्लीट को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने यह अटैक ब्लैक सी में रूस के जंगी जहाजों और तटीय शहर सेवास्तोपोल में किया है। वॉरशिप मकारोव के जरिए रूस लगातार यूक्रेन के तटीय इलाकों पर हमले कर रहा था और उसमें भी खास तौर पर ओडेसा और माइकोलिव शहर की बात की जा रही है। और इन बम से, इन हमलों से यूक्रेन पूरी तरह से परेशान हो गया था। यूक्रेन की तरफ से रूस को बैकफुट पर लाने के लिए ये हमला किया गया और ड्रोन के जरिए यह अटैक किया गया। अब रूस की तरफ से यह कहा गया है कि ये जो हमला हुआ है, इस हमले में यूक्रेन का साथ रॉयल ब्रिटिश की उसी स्पेशल यूनिट ने दिया था जिसने नॉर्थ स्ट्रीम पर हमला किया था। रूस के दावे में कितनी सच्चाई है ये हम आपको आगे बताएंगे। उसके पहले आपको बता दें कि इस अटैक के बाद से रूस भी पूरी तरह एक्शन में है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने जिन ड्रोन्स के जरिए इस अटैक को अंजाम दिया, उन सभी ड्रोन्स को रूस ने मार गिराया है। पता चला है कि यूक्रेन के 16 ड्रोन्स ने इस हमले को अंजाम दिया। 16 में से 9 अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएवी और 7 ऑटोनॉमस मैरीटाइम ड्रोन्स थे। और इस हमले के बाद से रूस बेहद नाराज है। रूस ने यूक्रेन और पश्चिमी देशों को सबक सिखाने का फैसला किया है और इसी फैसले के तहत रूस ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बाद अमेरिका ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। अमेरिका समेत तमाम नाटो मेंबर्स रूस के इस फैसले से नाराज हैं और इसे इंसानियत के खिलाफ बता रहे हैं। रूस ने ड्रोन हमले के बाद बड़ा फैसला लेते हुए ब्लैक सी के पोर्ट से एक्सपोर्ट रोक दिया है। सेवास्तोपोल में हमले के बाद रूस ने बड़ा कदम उठाया। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज निर्यात पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, रूस ने कई डील्स को भी सस्पेंड कर दिया है। कहा जा रहा है कि नेवल बेस पर हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब यूरोप को भूख से तड़पाने वाले हैं, यानी हमले का बदला भूख से तड़पा कर लेने वाले हैं। ये भी जानकारी सामने आई है कि रूसी वॉरशिप मकारोव को तबाह करने के लिए अनमैन्ड सरफेस व्हीकल यानी यूएसवी का इस्तेमाल किया गया। जरा गौर से देखिए इस वीडियो को। इसमें यूएसवी से जोरदार हमला किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये वही यूएसवी है जिससे रूसी वॉरशिप मकारोव तबाह हुआ और ये उसी अटैक की हैरान कर देने वाली तस्वीर है। यूएसवी के जरिए रूसी वॉरशिप मकारोव के अलावा मोटर बोट्स और हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया गया। दावा ये किया जा रहा है कि यूक्रेन को ये यूएसवी अमेरिका की तरफ से दिया गया था ताकि वो अपने कोस्टल एरिया को बचा सके। अब हालांकि ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या सेवास्तोपोल में जो यूक्रेन के ड्रोन्स हैं उन्होंने रशिया की एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया है? कैसे यूक्रेन की तरफ से ऐसा बड़ा धमाका रूस के क्षेत्र में किया गया और कैसे वॉरशिप मकारोव को यूक्रेन नष्ट कर देता है? रूस का कहना है कि ब्लैक सी में ग्रेन कॉरिडोर को सुरक्षित रखने के लिए वॉरशिप मकारोव की तैनाती की गई थी, लेकिन अब जब यूक्रेन ने यहां अटैक कर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो ऐसे में वो अनाज एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। लिहाजा रूस ने कड़ा कदम उठाते हुए बड़ा फैसला लिया है। लेकिन रूस का ये फैसला पश्चिमी देशों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि अगर अनाज मिलेंगे नहीं तो कई देशों में भूखमरी के हालात हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो ब्लैक सी में जंग के बादल गरजने शुरू हो गए हैं और इससे ये संकट और भी ज्यादा गहरा गया है कि क्या दुनिया को वर्ल्ड वॉर की आग में झोंकने की प्लानिंग अब परवान चढ़ने लगी है। एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए आइए सबसे पहले आपको वो देश दिखाते हैं जो ब्लैक सी से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। इसमें रूस का नाम है, यूक्रेन का नाम है, क्रीमिया जो रूस ने जिसे अपने कब्जे में ले लिया है वो भी ब्लैक सी का हिस्सा है, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की। आप देख रहे हैं कि ये जो वो इलाके हैं जिस तरह से ब्लैक सी से कनेक्टेड है, ये सभी नाटो के सदस्य हैं जो महायुद्ध में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं।
जॉर्जिया की अगर बात करें तो ये रूस के साथ है, लेकिन यहाँ पर यहाँ के लोग यूक्रेन के समर्थन में आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि रूस के लिए आखिर ये ब्लैक सी इतना अहम क्यों हो जाता है, तो उसे भी समझिए। दरअसल जंग के लिए समुद्र में स्ट्रैटेजिक पॉइंट यूक्रेन और नाटो के लिए खतरा है। व्यापार हो, हथियारों के आयात का सेफ रूट जो है वो भी, एनर्जी और ऑयल बिजनेस का रास्ता भी यहीं से होता है। यूरोप के लिए इकोनॉमिक एंट्री गेट यही माना जाता है। एनर्जी और ऑयल बिजनेस का भी रास्ता यहीं से है। यूरोप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि इससे इकोनॉमी बहुत इंपैक्ट करती है। बीच सागर में स्नेक आइलैंड इसमें मौजूद है जो कि रूस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रोमानिया के तट से इसकी दूरी मात्र 45 किलोमीटर यानी 45 किलोमीटर मानी जाती है और ये यूक्रेन और रूस के लिए जंग में गेम चेंजर का रोल निभा सकता है। इसीलिए रूस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड नौसेना के लिए काफी अहम ठिकाना है, ये भी माना जा रहा है। रूस के रडार पर नाटो के जो साउथ कॉर्नर्स हैं वो ब्लैक सी के माध्यम से रह सकते हैं। इसके अलावा समुद्र में जहाजों की आवाजाही पर सीधा रूस इन पर कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए ये ब्लैक सी रूस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ब्लैक सी में लेटेस्ट अटैक के बाद में रूस भी पूरी तरह से एक्शन में है। अब उसने यूक्रेन को सबक सिखाने की ठानी है और इसी क्रम में उसके निशाने पर अब यूक्रेन के मददगार देश भी हैं। रूस ने ब्रिटेन पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है और उसने नॉर्थ स्ट्रीम में विस्फोट करने का एक तरह से कहा जाए कसूरवार ठहरा दिया है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस बारे में एक आधिकारिक बयान भी जारी किया और ब्रिटेन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। देखिए एक रिपोर्ट। महाजंग के बीच नॉर्थ स्ट्रीम में धमाका होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। यूरोपीय देशों की गैस सप्लाई थम जाती है। आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर शुरू हो जाता है। एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, दूसरी ओर यूक्रेन समेत तमाम नाटो देश। सवाल है कि नॉर्थ स्ट्रीम में विस्फोट आखिर किसने किया? इस विस्फोट के पीछे क्या मकसद था? अब से करीब एक महीने पहले 26 सितंबर को नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन में विस्फोट किया जाता है और जंग का एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। अब रूस ने इस विस्फोट को लेकर बड़ा खुलासा किया। रूस ने आधिकारिक बयान जारी कर साफ कर दिया है कि इस विस्फोट के पीछे कोई और नहीं बल्कि ब्रिटेन है। रूस ने ब्रिटेन की नौसेना पर नॉर्थ स्ट्रीम की गैस पाइपलाइनों में विस्फोट करने का बड़ा आरोप लगाया है और इसे एक आतंकवादी हमला करार दिया है। रूस ने इस बारे में बाकायदा एक बयान जारी करते हुए कहा है कि ब्रिटिश नौसेना जानबूझकर रूस के बुनियादी ढांचे पर हमला कर रही है ताकि युद्ध के समय रूस को नुकसान पहुंचाया जा सके। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से इस बारे में बाकायदा आधिकारिक बयान दिया गया। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने साफ साफ कहा कि ब्रिटिश नौसेना की एक स्पेशल यूनिट ने बाल्टिक सागर में नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइंस को विस्फोट के जरिए तबाह किया। रूस ने इस हमले को आतंकी घटनाओं की तरह बताया। रूसी रक्षा मंत्रालय के दावों के अनुसार ब्रिटिश नेवी की स्पेशल यूनिट ने नॉर्थ स्ट्रीम में तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ से पहले ब्रिटिश नेवी ने इसे लेकर षड्यंत्र रचा, साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए तमाम प्रोविजंस किए। इसके बाद नॉर्थ स्ट्रीम में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया। हालांकि रूस के इस बयान के बाद ब्रिटेन का भी रिएक्शन सामने आ गया है। ब्रिटेन ने साफ साफ रूस के दावों को झूठा बताया और इसकी पुरजोर निंदा की है। बड़ी बात यह भी कि रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने दावों को लेकर किसी तरह का कोई सबूत पेश नहीं किया। बता दें कि नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में तोड़फोड़ के लिए पहले अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों ने इसके लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया था। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने साफ साफ रूस को इसको लेकर कसूरवार ठहराया था। नॉर्थ स्ट्रीम में विस्फोट के बाद लीकेज का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भी पहुंचा था। यहां पर भी अमेरिका समेत यूरोप के तमाम देशों ने रूस को ही इस विस्फोट कांड के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया था।
संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के उप प्रतिनिधि रिचर्ड मिल्स ने इसके लिए रूस को बाकायदा एक वार्निंग भी दी थी और कहा था कि इस तरह की कार्रवाई को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि बाल्टिक सागर में करीब 1230 किलोमीटर लंबी ट्विन गैस पाइपलाइन यूरोपीय देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से गैस की सप्लाई की जाती है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 की लंबाई 1224 किलोमीटर है। ये एक अंडर वाटर गैस पाइपलाइन है जो उत्तर पश्चिमी रूस में वायबोर्ग से बाल्टिक सागर के माध्यम से पूर्वोत्तर जर्मनी के लुब्मिन तक जाती है। इसका संचालन रूस की ऊर्जा कंपनी गैज़प्रोम करती है। इस पाइपलाइन के माध्यम से गैस जर्मनी तक पहुंचती है। अब जब रूस ने ब्रिटेन पर नॉर्ड स्ट्रीम में विस्फोट के आरोप लगाए हैं, तो ऐसे में फिलहाल तो ब्रिटेन ने इस आरोप से सीधे तौर पर इनकार किया, लेकिन आरोप के दूरगामी असर भी पड़ सकते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई। जानकारी है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस के फोन को हैक किया गया। दावा किया जा रहा है कि जिस शख्स ने लिज ट्रस के फोन को हैक किया वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बेहद करीबी हैं। जानकारी मिली कि हैकर्स को लिज ट्रस के फोन से कई टॉप सीक्रेट जानकारियां भी मिली हैं। हालांकि इस फोन को तब हैक किया गया जब वो ब्रिटेन के विदेश मंत्री थे। पहले नॉर्ड स्ट्रीम में विस्फोट को लेकर रूस का ब्रिटेन पर बड़ा आरोप, अब लिज ट्रस के फोन हैकिंग को लेकर रूस पर आरोप। ये बता रहा है कि रूस ब्रिटेन के संबंध और बिगड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।